अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार हसन इलियास साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब के एतराज़ का जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि जब जावेद अहमद गामरी साहब ने अशरफ अली थानवी कलीमे के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी तो तब इंजीनियर साहब ने गामरी साहब पर यह एतराज़ किया था कि गामरी साहब ने अशरफ अली थानवी साहब की तावील पेश करके अपना वक्त ज़ाया किया है और इसी तावील पेश करने की वजह से मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने ये समझ लिया कि गामरी साहब नाउज़ुबिल्लाह उस गुस्ताखाना कलिमे का दिफा कर रहे हैं। तो आखिरकार उसी एतराज़ पर अभी हाल ही में हसन इलियास साहब ने नाम लिए बगैर उनको जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। अभी आपने 2 मिनट में जावेद अहमद गांधी साहब के उस पूरे मुकदमे को रिफ्यूट नहीं कर दिया कि जो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पूरे मुकदमे के जवाब में कि चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह के मामले में जो आपने अशरफ अली थानवी साहब का मामला पेश किया था, उनकी तावील पेश की थी, उनका मुकदमा पेश किया था, तो आपने ये बात कहते हुए गांधी साहब के पूरे मुकदमे को रिफ्यूट नहीं कर दिया? नहीं, हमने ये हरगिज़ कहीं नहीं कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का जो तसव्वुफ़ के बारे में नुक्ता नज़र है वो दीन इस्लाम के मुताबिक है, ये कहीं नहीं कहा। उस पर तनकीदात की हैं। जो बात हमने कही है वो ये है कि वो अपने बारे में किसी पैगम्बरी का दावा नहीं कर रहे, उनकी बात को उनके कॉन्टेक्स्ट में जाकर समझो। जो वो बात कर रहे हैं पहले उसको मुतय्यन करो, उसको मुतय्यन करने में दयानतदारी से काम करना चाहिए। तो जो सबक हमारे उस्ताद दे रहे हैं वो ये है कि अपने से मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोगों के बारे में भी गलत लेबल्स मत अपनाओ, उनका गलत मौक़िफ़ ना बयान करो, उनका मौक़िफ़ उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर बयान करो, तो लोगों को ये पता चलेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम उस कॉन्टेक्स्ट को भी गलत समझते हैं, हम तसव्वुफ़ की पूरी रिवायत को एक मुतवाज़ी दीनी ताबीर समझते हैं, मुतवाज़ी दीन समझते हैं, और गांधी साहब ने हर पहलू से इस पर तनकीद की है। लेकिन अगर कोई सूफ़ी कोई इतलाक़ी बात कर रहा है तो महज इस वजह से कि मुझे उसके उसूली नज़रियात से इख्तलाफ है, मैं कोई गलत दावा उसके बारे में नहीं करूंगा। ये बात है जो हमने वहाँ समझाने की कोशिश की है, उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट बयान किया है, खुद उन्होंने अपनी उस बात की क्या तावील, क्या तौज़ीह, क्या तशरीह की है, इसको वाज़ेह किया। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इंजीनियर साहब के नज़दीक कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। इसी इल्ज़ाम के हवाले से अभी हाल ही में इंजीनियर साहब के स्टूडेंट अली इमरान साहब ने अपनी वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब से ये मुतालबा किया कि आप इंजीनियर साहब की कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें इंजीनियर साहब ने ये बयान किया हो कि कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। इंजीनियर साहब ने तो आज तक इस हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान ही नहीं किया, तो आप कैसे किसी शख्स पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अपनी इसी वीडियो में अली इमरान साहब ने ये बयान किया कि इंजीनियर साहब ने तो नहीं, लेकिन आपके उलमाए देवबंद के एक बहुत बड़े मुफ्ती मोहम्मद कफ़ायतुल्लाह साहब ने ये फतवा दिया है कि कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। अब कैसर अहमद राजा साहब को चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ मुफ्ती मोहम्मद कफ़ायतुल्लाह साहब को भी कादियानियों का सपोर्टर डिक्लेयर करें। इंजीनियर साहब के नजदीक तो कादियानियों का ज़बीहा हलाल है, ये मुझे बताइए अपने रिव्यू में। उनसे पूछें ना पूछें, मैंने आगे कहा है पूछें, लेकिन ना पूछें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जरूर कीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या नजरिया है। अब बात यह है कि यार पहले तो मुझे कोई एक वीडियो ये दिखाओ जिसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा हो कि जी कादियानियों की कुर्बानी यानी कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट दी हो। आपने किसी चीज से अखज़ नहीं करना, वरना हम भी अखज़ करेंगे कि उनका ये मतलब नहीं था। ये आपने सवाल का जवाब बताने के किसी ने इंजीनियर साहब से पूछा हो कि भाईजान क्या कादियानियों का ज़बीहा हलाल है, तो वो कहें जी, ये मुझे आपने बयान करना है। अब बात यह है कि इंजीनियर साहब ने तो अभी तक ऐसा नहीं बताया किसी वीडियो में कि कादियानियों की कुर्बानी हलाल है या नहीं है, उनका ज़बीहा हलाल है या नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंजीनियर साहब के सिवा एक शख्स है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि कादियानियों का ज़बीहा हलाल है, तो फिर आप क्या करेंगे? मुफ्ती आजम कफ़ायतुल्लाह देलवी साहब, उनकी एक किताब है, उसकी जिल्द नंबर 1 में ना उनसे एक सवाल पूछा जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कैसर भाई रिसर्च करके वीडियो बनाया करें, और जो भी आप इतराज करते हैं ना फिर वो सब पे बराबर का किया करें। लेकिन पता नहीं आप उनको ना रिसर्च करने का शौक है ना कुछ, बस आगे बोल के चले गए। ये मैं तमाम देवबंदियों को भी बता रहा हूं कि जरा आप इस तरफ भी नजरसानी करें। उनसे इस किताब में पूछा गया मुफ्ती आजम कफ़ायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह से कि आपके नजदीक मरज़इयों का ज़बीहे का क्या हुक्म है। उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर ये शख्स खुद मरज़ई अकीदा इख्तियार करने वाला है, यानी इसके माँ बाप मरज़ई ना थे, तो ये मुर्तिद है, इसके हाथ का ज़बीहा दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर इसके माँ बाप या इनमें से कोई एक मरज़ई था तो यह अहले किताब के हुक्म में है और इसके हाथ का ज़बीहा दुरुस्त है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह। अब मुझे बताओ कि इंजीनियर साहब की तो स्टेटमेंट हमारे सामने अभी तक नहीं आई। अगर हम ये बात मान लें कि इंजीनियर साहब अगर स्टेटमेंट दे के बहुत बड़े मुजरिम भी बन जाते हैं, तो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? जरा आए ना अब सामने थोड़ी सी आकर डिस्कशन करें ना इस हवाले से भी, क्योंकि आपने कहा जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कादियानियों का फ्रंट मैन, क्योंकि वो इनको ये कहता है जी उनका ज़बीहा हलाल है, उनको सपोर्ट करता है, उनके लिए नरम गोशे रखता है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो अहले किताब हैं, गोया कि उनका ज़बीहा दुरुस्त है। अगर उनकी माँ या बाप में से कोई एक भी कादियानी हो, और जिनके दोनों, तो जाहिर सी बात है उनका भी ज़बीहा हलाल होगा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी के नज़दीक। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब ने अपनी लाइव स्टोरी सुनाते हुए इंजीनियर साहब के हवाले से ये गुफ्तगू फरमाई कि जब उन्होंने कुछ साल पहले इंजीनियर साहब से जहलम अकेडमी में मुलाकात की थी तो इंजीनियर साहब उनके सवालात सुनकर बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने हाफिज साहब को वीडियो बनाने की भी इजाजत तक नहीं दी। बल्कि रास्ते में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि यार कोई मिठाई शिठाई लेके जाएं, उनके लिए माशाल्लाह में टाइम दे रहे हैं। ये वो बड़े पॉजिटिवली जैसे लोग गुफ्तगू करते हैं ना कि यार, फिर उनके जो लोग थे वो भी बड़े पॉजिटिवली मिले जो वहाँ उनके
इंतजाम करने वाले लोग थे। तो मुझे याद है कोई मतलब 15-20 लोग जैसे मुख्तलिफ लोग मुलाकात के लिए आए। उस वक्त बर्फ खाने के ऊपर उनका होता था वो, तो वो अचानक आए हैं और वहाँ के मुलाकात हुई, बैठे हैं, तो वो फिर शुरू हो गए बस। हाँ जी क्या है, मैंने बताया कि वो तो कुछ सवालात थे। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग के लिए हमने उनसे बात की थी और वो एग्री भी किए थे और कैमरा भी हम लेके गए थे, लेकिन उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। फिर ये भी कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, वरना क़यामत वाले दिन गिरबान पकड़ लूंगा। इतना को बोले कि वो मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। मैं खुद परेशान हो गया कि अचानक हो क्या गया, हमने तो कोई बात भी नहीं की। तो उनका ज़हन ये बना कि ये तो सिर्फ रहमान राशिदी साहब ने इनको भेजा है मुझसे कोई जो है ना वो मुनाजरा करने के लिए। हमारे ज़हन में कोई चीज़ भी नहीं थी ना, मेरी उनसे मुलाकात थी, वो सऊदीया में होते हैं, मैं यहाँ होता हूँ, कभी ज़िंदगी में मैं उनसे नहीं मिला। बहरहाल फिर वो ठंडा किया हमने, उनकी गलतफहमियाँ दूर की जितना कर सकते थे। अच्छा मेरे दर्स में बैठो, फिर उनके दर्स में भी बैठ गया। फिर नहीं आज तो मैं टाइम नहीं दूंगा किसी और, बस वो अजीब सही मामला रहा। वहाँ हम रहे, 5-7 घंटे रहे होंगे। तो वो जो आपने सवालात उनको भेजे उसके फिर जवाब दिए उन्होंने कि नहीं? एक का कहते हैं जी, एक का मैं जवाब दे देता हूँ, और एक का भी जो उन्होंने जवाब दिया हाँ वो था मतलब समझ लगी। वो ये था कि जी आप जो अपने किताबचे में लिखते हैं 72 सहीहुल इसनाद अहादीस की रोशनी में वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र है, तो ये सहीहुल इसनाद हदीस क्या होती है, सही हदीस में सहीहुल इसनाद आपने सवाल किया। हाँ, इसमें क्या फ़र्क होता है? एक ही है, कोई फ़र्क नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने बात आगे नहीं चलाई। वीडियो के आखिर में आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि आजकल हमें कोई न्यूज़ वगैरह नहीं मिल रही। अगर आप में से कोई भाई हमें किसी आलिम की न्यूज़ सबमिट करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पर इजीली कर सकता है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।